हैं तो ये तरीक़ा ना इख्तियार करें कि ऐसे ऐसे करके लुटाएं। आप और हम आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान की नात और उनके बताए हुए अहकाम सुनते हैं। उनका ही ये पैगाम है कि नोट, पैसा, रुपया ये नेमत है। क्या है? नेमत है और नेमत का एहतराम करना चाहिए, उसे लुटाना नहीं चाहिए। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि किसी को भी रुपया पैसा दें तो उसके हाथ में दे दें या फिर ज़मीन या स्टेज पर जो भी हो वहाँ पे सुकून से रख दें। मिंबर रसूल है, ये ज़्यादा भला मालूम होता है बरखिलाफ़ उसके जो हम अंदाज़ इख्तियार करते हैं। हम देने से मना नहीं करते कि आप पैसा ना दें। आइए हम और आप सबसे पहले नहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मोहतरम हज़रात, जिस आयत करीमा की खुतबा में मैंने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताब, तहक़ीक़ की तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर और किताब आया। उलमाए किराम फरमाते हैं कि यहाँ नूर से मुराद हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। ये ऐसा नूर है जिसने पूरी दुनिया को रोशन और मुनव्वर कर दिया। आप दुनिया में सूरज को देखते हैं कि वो खुद भी रोशन होता है और दूसरे लोगों को भी रोशन करता है, लेकिन हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो है कि वो ज़ात खुद भी रोशन है और पूरी दुनिया के लोगों को भी रोशन करता है। और अगर उनके नूर से सही मानों में कोई फैज़ याफ्ता हो जाए तो सूरज की तरह सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर मुनव्वर नहीं होता, बल्कि उसका बातिन भी मुनव्वर और मुजल्ला हो जाया करता है। इसीलिए हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो लोग वाबस्ता हुए वो मुनव्वर हुए और उनका दिल रोशन हो गया। इसी तरह से जो आप देखेंगे जितनी ज़ातें उनसे वाबस्ता हुई, सबका दिल और सबका ज़ाहिरी मुनव्वर हो गया। इसी तरह से इमाम हुसैन सैयदुश्शोहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में खोले, वो इतना मुनव्वर हुए, इतना रोशन हुए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनका जिक्र कल भी बाकी रखा था, आज भी बाकी रखा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रखेगा। यजीदियों ने लाख चाहा कि उनका जिक्र कम हो जाए, उनका जिक्र घट जाए, लेकिन आप ये जानिए कि अल्लाह तबारक व तआला जिसे बुलंदियां अता फरमाता है उसके मर्तबे को कभी कोई घटा नहीं सकता। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कल भी मुनव्वर व मुजल्ला थे, कल भी बुलंदो बाला थे और इंशाअल्लाह वो क़यामत तक बुलंदो बाला रहेंगे। और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। यानी कि हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना क़ुर्ब रखते हैं, इतना लगाव रखते हैं कि गोया कि दोनों एक हैं। जिसने हुसैन से मोहब्बत किया उसने नबी से मोहब्बत किया, जिसने हुसैन से लगाव किया उसने नबी से लगाव किया, जिसने हुसैन से दोस्ती की उसने नबी से दोस्ती की और जिसने हुसैन से दुश्मनी की उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी की। इसका मतलब ये हुआ कि यजीदियों ने हुसैन से दुश्मनी की तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी की, जिसकी बुनियाद पर कल भी वो नाकारा थे और क़यामत तक उन्हें नाकारा समझा जाता रहेगा। पता ये चला मुसलमानों, अगर हुसैन से आप दोस्ती कर लो, हुसैन से मोहब्बत कर लो तो आप हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हो जाओगे और यही मोहब्बत आपके लिए दुनिया और आखिरत दोनों जगह कामयाबी की दलील होगी। और एक हदीस पाक में
हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अहब्बल्लाह मन अहब्ब हुसैनन, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत की। और ऐसा क्यों ना हो कि जो हुसैन से मोहब्बत करे वो अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करे, क्योंकि जो हुसैन से मोहब्बत करता है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला होता है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का हक अदा करने वाला अपने रब से मोहब्बत करने वाला होता है। इससे पता चला ऐ मुसलमानों, हुसैन की मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है कि वो हुजूर से मोहब्बत करने के मुतरादिफ है, और हुजूर से मोहब्बत करने वाला अपने रब से मोहब्बत करने वाला होता है। और एक हदीस पाक में है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, इतने में आपने आवाज लगाई कि मेरा छोटा बच्चा कहाँ है। हुजूर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ते हुए आए और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में बैठ गए, और बैठते ही आपने अपनी उंगलियों को हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाढ़ी मुबारक में डाला। फिर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फ़अहिब्बहु व अहिब्ब मन युहिब्बहु। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी हुसैन से मोहब्बत कर, और वो लोग जो हुसैन से मोहब्बत करते हैं तू उनसे भी मोहब्बत कर। आप जरा देखें, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ दुनिया वालों से ये नहीं कहा कि हुसैन से मोहब्बत करो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला से भी अपना अरीज़ा पेश किया कि ऐ रब हुसैन से मोहब्बत कर, और जो लोग हुसैन से मोहब्बत करते हैं उनसे भी तू मोहब्बत कर। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ रद्द नहीं होती है। पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला हुसैन से मोहब्बत करता है, और जो लोग हुसैन से मोहब्बत करते हैं अल्लाह तबारक व तआला भी इंशाअल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शुहदाए करबला, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। इस हदीस पाक से पता चला कि जो शख्स हुसैन से मोहब्बत करता है वो अपने नबी से मोहब्बत करने वाला है, अपने रब से मोहब्बत करने वाला है, और रब की इनायत इमाम हुसैन से मोहब्बत की इतना ज़्यादा है कि रब ताला उस इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले से भी मोहब्बत करता है। और मोहतरम, आज हम शुहदाए करबला का जिक्र करते हैं, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र करते हैं, यकीनन हमें करना चाहिए, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि आज हम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र करते हैं, लेकिन जिस वक्त इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिल्कुल छोटे थे, उनका बचपना था, उसी वक्त से ये बात चर्चा में थी कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कल करबला के मैदान में शहीद कर दिया जाएगा, कल कत्ल कर दिया जाएगा। चुनांचे रिवायत में आता है कि हज़रत उम्मुल फ़ज़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची हैं, आप एक मर्तबा हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाती हैं, और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे। अचानक हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आँखों से आंसू बहने लगा। आंसू बहते हुए जब उम्मुल फ़ज़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा तो आपने दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह, आपके आंखों में आंसू कैसा है, या आपके आंखों में आंसू कैसा है? तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे आंखों में आंसू इसलिए है
कि कल करबला के मैदान में हमारी उम्मत के लोग ही इमाम हुसैन को जुल्म और शिद्दत का निशाना बनाकर कत्ल कर देंगे और उसे शहीद कर देंगे। इसलिए आज मेरी आंखों में आंसू बह रहा है। ऐ मुसलमानों, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाते हैं जमीन टल सकती है, आसमान अपनी जगह से टल सकता है, लेकिन हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कभी नहीं टल सकता है। इसलिए हुजूर ने जो खबर दी थी वो करबला के मैदान में पूरी होकर रही। तो आए मुसलमानों, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला के मैदान में शहीद कर दिए गए और ये बात हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से कुछ न कुछ मशहूर हो चली थी। और हम करबला का पैगाम और उसके जंग और इस तरह के जो हालात हुए हम सुनते रहते हैं, लेकिन उससे हमें पैगाम क्या मिलता है? आज हम आपको कुछ वो पैगामात सुनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले हम और आप हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लेते हैं। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहतरम हज़रात, आज कुछ यजीदी सिफत लोग ये कहते हैं कि इमाम हुसैन ये बागी थे, इन्होंने गलत कदम उठाया और यजीद के खिलाफ इन्होंने जो कदम उठाया वो गलत था। लेकिन उलमाए अहले सुन्नत इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कदम उठाया वो गलत नहीं था, वो दुरुस्त था। इसलिए कि यजीद जालिम था, उसने खुद अपने ऊपर जुल्म किया, दूसरे के लोगों पर जुल्म किया, मदीना शरीफ पर तरह तरह के जुल्म ढाए, जिसकी बुनियाद पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कदम उठाया। और आप खुद फरमाते हैं मैंने जो ये कदम उठाया है फसाद फैलाने के लिए उठाया नहीं है, मैंने ये जमीन में गलत प्याम देने के लिए नहीं उठाया है, बल्कि हमने हक का अलम उठाया है और जिसने जुल्म किया है उस जुल्म के खिलाफ हमने ये कदम उठाया है। इसलिए हमने ये कदम उठाया है ताकि हक ये सर बुलंद रहे और बातिल मिट कर रहे, इसलिए आपने कदम उठाया है। आखिरी जुमला यह है कि हमने जो ये कदम उठाया है इसलिए उठाया है ताकि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के दरमियान इस्लाह किया जा सके। और ऐ मुसलमानों, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने था। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उन्सुर अखाका ज़ालिमन व मज़लूमा, अपने भाई की मदद करो ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम हो, यानी ख्वाह जुल्म करने वाला हो या ख्वाह जिस पर जुल्म किया गया हो। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों की बताते हैं कि मदद करें। सहाबे कराम कहते हैं या रसूल अल्लाह, जिस पर जुल्म किया गया उसकी तो हम मदद कर सकते हैं, ये समझ में आती है बात, लेकिन जिसने जुल्म किया या जो जुल्म करने वाला है उसकी हम मदद कैसे कर सकते हैं? हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुल्म करने वाले को उसके जुल्म से रोक दो, यही उसकी मदद है। पता चला कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने नबी के मुताबिक मजलूम की भी मदद करने निकले थे और जिसने जुल्म किया था उसको जुल्म से रोककर उसकी मदद करने के लिए निकले थे। इमाम हुसैन कोई बागी की हैसियत से नहीं निकले थे, कोई जाबी की हैसियत से नहीं निकले थे, कोई जालिम की हैसियत से नहीं निकले थे, बल्कि इसलिए निकले थे कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक शरीयत इस्लामिया को आम कर दिया जाए और जुल्म करने वाले को जुल्म से रोक दिया जाए और जिस पर जुल्म किया जा रहा है उसको जुल्म करने से और जिसको जुल्म किया जा रहा है उस पर जुल्म किए जाने से भी रोक दिया जाए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसलिए निकले थे, कोई बागी या फसाद फैलाने के लिए नहीं निकले थे। अब हम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी का जायजा ले तो पूरी जिंदगी आप पढ़ जाइए, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कभी ऐसा जुल्म किया हो कि जो कभी माफ ना हो,
या ऐसा जुल्म किया हो जिसका ताल्लुक उनसे और उनके रब से मुताल्लिक हो, या किसी दूसरे आदमी पर जुल्म किया हो। यानी 3 तरह के जुल्म होते हैं, लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी पर कभी कोई जुल्म नहीं किया। उसके बरखिलाफ यजीद ने जुल्म किया अपने ऊपर, दूसरे के लोगों पर, और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भूखा प्यासा कत्ल करके जुल्म किया। लेकिन याद रखना है मुसलमानों कि जो शख्स जुल्म करता है वो नीस्तो नाबूद हो जाता है, और जो शख्स जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है और जुल्म को दबाने की कोशिश करता है वो जिंदा हो जाता है। चुनांचे पूरी तारीख शाहिद है कि यजीद कल भी तबाह हो गया, आज भी तबाह है, और क़यामत तक इसी तबाही के साथ उसका जिक्र होता रहेगा। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, और क़यामत तक इंशाअल्लाह ये जिंदा रहेंगे और इनका चर्चा होता। इसलिए ऐ मुसलमानों, आज हमें और आपको चाहिए कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चले, उनके किरदार को अपनाएं, उनको करैक्टर को अपनाएं। आज हम इमाम हुसैन का नारा तो लगाते हैं और इमाम हुसैन की नातें तो पढ़ते हैं, नारा लगाइए कोई बात नहीं, नाते पढ़िए कोई बात नहीं, लेकिन किसने ये कहा कि सिर्फ नारा लगाना ये काफ़ी है? किसने कहा कि नात पढ़ना काफ़ी है? किसने ये नहीं बताया आपको कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जब तक किरदार को नहीं अपनाओगे, जब तक करैक्टर को नहीं अपनाओगे, उनके रंग ढंग को नहीं अपनाओगे, उस वक्त तक ना तो तुम दुनिया में कामयाब हो सकते हो और ना ही आखिरत में तुम्हारा बुलंद मकाम हो सकता है। इसलिए ऐ मुसलमानों, अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो और आखिरत में बुलंदी चाहते हो तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करैक्टर और किरदार को अपना लो। इंशाअल्लाह तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बुलंद और बाला मकाम अता फरमाएगा। हमने 3 तरह के जुल्म की बात की है, हम उसको जिक्र कर देते हैं और उसके रोशनी में हमारी कैफियत या कंडीशन क्या है, मुख्तसर से वक्त में वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक जुल्म वो होता है जो रब ताला कभी माफ़ नहीं करेगा, वो ये है कि एक मुसलमान इस्लाम छोड़कर कोई दूसरा मज़हब इख्तियार कर ले। अगर कोई मुसलमान इस्लाम छोड़ करके कोई दूसरा मज़हब इख्तियार करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। आज हमारे कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो बेरा रवी के शिकार हो गए और अपने इस्लाम को छोड़कर दूसरे मज़हब को इख्तियार कर लिया। ये ऐसा गुनाह है जो अल्लाह तबारक व तआला कभी माफ़ नहीं करेगा। इसका सबसे बड़ा सबब यह है कि आज मुसलमान अपने लड़कियों को बेपर्दा में रखते हैं, मुसलमानों के साथ भी बेपर्दा रखते हैं, गैर मुस्लिमों के साथ भी बेपर्दा रखते हैं। मैं आपसे और अपने समाज से ये पूछना चाहता हूँ, जब शरीयत इस्लामिया ये कहती है कि एक मुसलमान मर्द औरत जो गैर महरम है 1 मिनट के लिए भी तन्हा एक साथ नहीं रह सकते हैं, वो माँ बाप कैसे गवारा करते हैं कि उनकी बहन या उनकी बेटी या उनकी बहू किसी गैर मुस्लिम के साथ 1 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा या उससे ज्यादा किसी गैर मुस्लिम के साथ रहे। ऐ मुसलमानों, हमने ये जुल्म किया जिसकी बुनियाद पर आज हमारे समाज की कुछ लड़कियां इस्लाम छोड़कर गैर मुस्लिम के साथ जाती हैं। ऐ मुसलमानों, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये किरदार हमें आवाज़ देता है कि उनके किरदार को अपनाओ और अपनी बहन, अपनी बेटी और अपनी बहू की हिफाजत करो और कुर्बानी देकर उनके इज्जत व वक़ार की हिफाजत करो। ऐ मुसलमानों, कुर्बानी दोगे तो अपनी बहनों की हिफाजत करोगे, अपनी बेटियों की हिफाजत करोगे, अपनी बहुओं की हिफाजत करोगे, और कुर्बानी नहीं दोगे, शरीयत की पाबंदी नहीं करोगे तो इसी तरह तुम्हारी इज्जत नीलाम होती रहेगी और कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं रहेगा। इसलिए ऐ मुसलमानों, अपनी आंखें खोलो और अपनी माँ, बहन, बेटियों और बहुओं की इज्जत व वक़ार की हिफाजत करो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यही पैगाम है। और दूसरा जुल्म,
एक बंदा अपने आप पर करता है जिसका ताल्लुक अपने रब से होता है। मिसाल के तौर पर नमाज छोड़ दिया, नमाज नहीं पढ़ा, तो ये बंदे और रब का ताल्लुक होता है। अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो माफ़ कर दे और ना चाहे तो माफ़ ना करे। आज आप अपने समाज के लोगों का जायजा ले लीजिए, कितने लोग पाबंदी के साथ नमाज पढ़ते हैं। आपको 2%, 3%, बहुत कह लें 5% ऐसे लोग होंगे जो पाबंदी के साथ नमाज पढ़ते हैं। क्या इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सैकड़ों जख्म खाने के बाद सर्व सुजूद हुए पूरी मुसलमान कौम को ये पैगाम नहीं दिया कि असल ताल्लुक हमारा सजदे से ही है, अगर तुम सजदा करना छोड़ दोगे तो तुम्हारी तबाही और बर्बादी दुनिया में भी तुम्हारा मुकद्दर होगी, और कल इस दुनिया से चले जाओगे तो आखिरत में भी तुम्हारा बुरा हाल होगा। इसलिए मुसलमानों, इमाम हुसैन ने अपनी आखिरी सांसों में पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये पैगाम दे दिया, ऐ मुसलमानों मस्जिद बनाओ और मस्जिद की हिफाजत करो, इंशाअल्लाह तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे। और इमाम हुसैन के आखिरी सजदे को अपने दिल में बैठाओ, अपने दिमाग में बैठाओ, इंशाअल्लाह तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी तुम्हारा बुलंद मकाम रहेगा। अगर उनके कैरेक्टर को इख्तियार नहीं करोगे, उनके किरदार को इख्तियार नहीं करोगे, तो तुम जिक्र तो कर सकते हो, नारा तो लगा सकते हो, लेकिन उस नारे का असर तुम्हारे कैरेक्टर किरदार में नहीं दिखा तो दुनिया में भी किसी लायक नहीं रहोगे और आखिरत में भी तुम्हारा नुकसान ही नुकसान होगा। इसलिए ऐ मुसलमानों, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कैरेक्टर और किरदार को अपनाओ, अपनी जिंदगी में लाओ। असल में किरदार अपनाना ही कामयाबी है और यही दुनिया और आखिरत में आपको कामयाबी दिलाएगी। और एक जुल्म है कि बंदा दूसरों पर करता है, यानी किसी की जायदाद आपने हड़प लिया, बहन का हिस्सा नहीं दिया, भाई का हिस्सा नहीं दिया, किसी को बिला वजह आपने गाली दे दी, बिला वजह आपने किसी को मार दिया, बिला वजह आपने किसी को बुरा भला कह दिया, ये भी जुल्म है। और ये ऐसा जुल्म है जब तक बंदा माफ ना करे अल्लाह तबारक व तआला भी माफ नहीं करेगा। और हदीस पाक के मुताबिक जिस पर जुल्म किया गया है, कल जुल्म करने वाली की नेकी जिस पर जुल्म किया गया है उसको दे दिया जाएगा, और अगर उससे भी पूरा नहीं हुआ तो जिस पर जुल्म किया गया है उसके गुनाह को जुल्म करने वाले पर भी लाद दिया जाएगा। आखिरत का वक्त, जिस वक्त ऐसी घड़ी होगी कि बंदा एक एक नेकी का मोहताज होगा, उस वक्त जालिम की कैफियत होगी कि सबसे बड़ा गरीब, सबसे बड़ा नादार, सबसे बड़ा मुफलिस वही होगा जिसने किसी पर जुल्म किया होगा, जिसने किसी पर जुल्म और बर्बरियत का पहाड़ तोड़ा होगा। इसलिए ऐ मुसलमानों, तुम कभी भी किसी बंदे पर, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, जुल्म नहीं करना, क्योंकि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जालिम की बद्दुआ से बचना, अगरचे वो गैर मुस्लिम क्यों ना हो, क्योंकि उसकी बद्दुआ और अल्लाह तबारक व तआला के दरमियान कोई हिजाब नहीं रहता है, कोई पर्दा नहीं रहता है। इसका मतलब यह है कि अगर तुमने किसी मुसलमान पर जुल्म किया या किसी गैर मुस्लिम पर जुल्म किया, उसने बद्दुआ कर दी, तो अल्लाह तबारक व तआला उस मजलूम का तुमसे बदला लेगा। और ये समझ लो, अगर अल्लाह तबारक व तआला बदला लेगा तो उसके पकड़ से तुम्हें ना तो कोई बचा सकता है और ना ही तुम्हें कोई महफूज रख सकता है। इसलिए ऐ मुसलमानों, कभी भी किसी मुसलमान या गैर मुस्लिम पर जुल्म मत करना। मुसलमान और इंसान पर तो बात छोड़ो, किसी जानवर पर भी जुल्म मत करना कि अल्लाह तबारक व तआला और उसके महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कतन पसंद नहीं है। मुसलमानों, जुल्म का अंजाम तबाही और बर्बादी है, इसलिए कभी जुल्म मत करना और जुल्म करने वाले का कभी साथ मत देना, वरना तुम्हारे लिए तुम्हारी तबाही इंतजार कर रही है। और आप ये समझ लें कि अभी हालात ऐसे हैं कि अपने ही लोग आम मुसलमान को तो गाली देना छोड़िए, उलमा को बुरा भला कहते हैं, और कुछ लोग सादात किराम सैयदजादों को भी बुरा भला कहते हैं। आपको मैं बता दूं, अगर
आलिम को उसके इल्म की हैसियत से उसकी तौहीन कर दी जाए तो एक मुसलमान नहीं रह जाता है। और अगर बिला वजह किसी आलिम से बुग़्ज़ व हसद रखता है तो उसका खात्मा बिल खैर ना होने की उम्मीद है। यानी ऐसा हो सकता है कि वो इंतकाल कर जाए और उसका ईमान उसके हाथ से छूट जाए। ये एक आलिम की तौहीन की सज़ा है। इसी तरह आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि अगर किसी सैयदज़ादे की कोई तौहीन करे, कोई इस्तिग़फ़ाफ़ करे, कोई इंसल्ट करे तो उसका भी ईमान उसके हाथ से चला जाएगा। अगर ये तौहीन उसके सैयद होने की बुनियाद पर है, उसके सादात होने की बुनियाद पर है, पता चला सैयद हो या आलिम हो, अगर उसके इल्म की बुनियाद पर या सैयद की बुनियाद पर तौहीन की जाती है तो उसका ईमान भी उसके हाथ से चला जाता है। ऐ मुसलमानों, क़तअन कभी किसी आलिम की उसके इल्म की बुनियाद पर, किसी सैयद की उसके सैयद की बुनियाद पर तौहीन मत करना, वरना तुम्हारा ईमान तुम्हारे लाले पड़ जाएगा। आज कुछ लोग स्टेज पा जाते हैं तो उलमा पर रिमार्क करते हैं, उलमा को गलत सलत कहते हैं। इसी तरह बाज़ लोग सैयदज़ादे को बुरा भला कहते हैं। ये भी दूसरे पर जुल्म करना है। याद रखना, क़यामत के दिन ये उलमा अगर माफ़ नहीं करेंगे तो माफ़ी नहीं मिलेगी। ये सैयदज़ादे माफ़ नहीं करेंगे तो आए मुसलमानों माफ़ी नहीं मिलेगी, और माफ़ी नहीं मिलेगी तो तुम्हारे लिए घाटा और खसारा ही है, इसमें आपका कभी फ़ायदा नहीं हो सकता है। और इसी तरह से दूसरों पर जुल्म की एक मिसाल और आपको पेश कर दूं, फिर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आज अभी कचौचा शरीफ का उर्स हुआ। एक जनाब सैयद मुनइमी साहब हैं, उन्होंने कहा लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। तुम नेकी उस वक्त नहीं पा सकते जब तक कि तुम वो खर्च ना करो जिसे तुम महबूब रखते हो। फिर आगे चलकर उन्होंने कहा कि हजरत अबू बकर को खिलाफत दी गई तो इमाम आली मुकाम हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सब्र किया और वो खिलाफत भी उन्हें कुर्बान कर दी। इसी तरह से दोबारा आजमा गया, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को खिलाफत दी गई, आपने भी उसे दे दिया। इसी तरह से हजरत उस्मान को खिलाफत दी गई, आपने उसे भी दे दिया। ऐ मुसलमानों, ये उस अकीदे पर मार्क है जो अहले सुन्नत व जमात कभी कबूल नहीं कर सकते। वो ये है कि खिलाफत के हकदार सबसे ज़्यादा हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, उसके बाद हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, उसके बाद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, उसके बाद हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है। लेकिन मुनव्वी साहब ने रिमार्क किया और इस अक़ीदे पर ज़रब लगाने की कोशिश की। लेकिन याद रखें ऐसे लोग कि अहले सुन्नत व जमात ने ना कल कबूल किया था ऐसा अक़ीदा, ना आज कबूल किए हैं और ना इंशाअल्लाह कभी कबूल करेंगे। ऐसे लोगों से एक सवाल है कि खर्च वो चीज़ की जाती है जो अपनी मिल्कियत में हो। क्या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पहले या हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पहले, क्या हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत के हकदार थे कि उन्होंने खिलाफत इन तीनों के हवाले कर दी? क़तअन नहीं। अहले सुन्नत व जमात का ये मुत्तफ़क़ अक़ीदा है कि सबसे पहले हकदार अबू बकर थे, दूसरे नंबर पर हकदार हजरत उमर बिन खत्ताब थे, तीसरे नंबर पर हकदार हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। यही तरतीब चली। उसके बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके हकदार थे। लिहाजा ऐसे लोगों को सबक हासिल करना चाहिए और क़तअन हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर सहाबा पर रिमार्क नहीं करना चाहिए। ये सहाबा वो है कि जिनके बारे में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आजुरी ये जो खर्च कर दे, तुम उहद पहाड़ के बराबर भी अगर खर्च करो तो कभी सहाबा के बराबर नहीं पहुंच सकते। इसलिए हमें हजरत अबू बकर का भी एहतराम करना है, हजरत उमर का भी एहतराम करना है, हजरत उस्मान का भी एहतराम करना है, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एहतराम करना है, बल्कि तमाम सहाबा का एहतराम करना है। और कभी भी
न आलिम, न सैयद, न किसी साहबी की तौहीन करनी है। यही अक़ीदा अहले सुन्नत व जमात का है। इसे महफूज कर लो, इसे ज़हन में बैठा लो और कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आना। यही अहले सुन्नत व जमात का हकीकी मानों में अक़ीदा है। ये हमें महफूज कर लेना चाहिए। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हुए, हमें भी जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए और सबसे पहले अपने नफ्स के जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए, तब दूसरे के जुल्म के ख़िलाफ़ आप खड़े हो सकते हैं। अगर आप अपने नफ्स की पैरवी करेंगे और चाहें जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होकर के जुल्म को दबा दें तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आप सब लोगों को जुल्म व बर्बरियत से महफूज रखे और जालिम के साथ खड़े होने से महफूज रखे और अपनी माँ, बहन, बेटी और बहुओं की इज्जत की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। और अहले सुन्नत व जमात का जो अक़ीदा है खिलाफत के ताल्लुक़ से, उसमें भी हमें अहले सुन्नत व जमात के अक़ीदे पर कायम व दायम रखे। बोलने में कोई गलती हुई हो तो अल्लाह ताला उसे माफ़